बच्चों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, जिसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। तो ऊष्मागतिकी क्या हो गया, हम फिर से बता दे रहे हैं। ऊष्मागतिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसमें कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं, उन शब्दावलियों को आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले एक शब्द आएगा निकाय। निकाय जिसे सिस्टम या तंत्र कह सकते हैं। तो किसी भी द्रव्य का, पदार्थ का वह भाग, वह विशेष भाग जिसका अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, निकाय अथवा तंत्र अथवा सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। तो किसी भी द्रव्य का वह विशेष भाग जिसका अध्ययन करना है, निकाय या तंत्र कहलाता है। जैसे किसी ठोस, द्रव अथवा गैस का दिया हुआ नमूना, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ये कांच का गुटका है, तो यह एक निकाय है, हमें इसका अध्ययन करना है, तो ये क्या हुआ, एक निकाय हुआ। ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि हमें उसका अध्ययन करना है, तो वह भी एक निकाय है। और कोई भौतिक प्रक्रम है, जैसे जल का वाष्पीकरण या वाष्प का द्रवीकरण। इतना समझ गए निकाय क्या है। अब आते हैं परिवेश पर। परिवेश यानी हमारे आसपास का सराउंडिंग जो होता है, चारों तरफ का एरिया। तो निकाय के चारों तरफ का क्षेत्र, जैसे ये निकाय है और इस निकाय के चारों तरफ बाहर जितना भी एरिया दिख रहा है, चारों तरफ बाहर, वो सब इसका यानी इस निकाय का परिवेश अथवा वातावरण अथवा सराउंडिंग ये कहलाएगा, जिसे हम परितंत्र भी कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। निकाय के चारों ओर का क्षेत्र अथवा वातावरण उसका परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। अब आते हैं परिसीमा। तो परिसीमा क्या है कि निकाय और परिवेश के मध्य एक वास्तविक या काल्पनिक रेखा जो निकाय को परिवेश से अलग रखती है, उस रेखा को ही हम परिसीमा कहेंगे। जैसे एक बीकर में रखा हुआ पानी है निकाय, और बीकर के बाहर का चारों तरफ का उसका क्षेत्र वो कहलाएगा उसका परिवेश। और बीकर खुद चूँकि वह निकाय को उसके परिवेश से अलग रखता है, तो वह बीकर स्वयं परिसीमा कहलाएगी। किसकी? निकाय की परिसीमा। क्लियर हो गया। अब निकाय को और परिवेश को संयुक्त रूप से यूनिवर्स, ब्रह्मांड या विश्व कहेंगे। निकाय और परिवेश को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? यूनिवर्स या ब्रह्मांड या विश्व। अब आते हैं निकाय के प्रकार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुला निकाय, ओपन सिस्टम। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे विवृत निकाय। तो जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, वह खुला निकाय या ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे कप में रखी हुई चाय, तो चाय से भाप निकल करके अपने परिवेश में मिल रही है, तो ये द्रव्य निकल के परिवेश में गया, और ऊष्मा भी धीरे धीरे अपने परिवेश में जा रही है, यानी कुछ समय बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाय, जो कप में रखी हुई चाय है, वह एक खुला निकाय है, क्योंकि चाय के कप से ऊष्मा और भाप दोनों अपने परिवेश में जा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि परिवेश से कोई चीज़ इसमें आके गिर जाए, मिल जाए, तो यहाँ आदान प्रदान होगा।
कि वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा अथवा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, खुला निकाय कहलाएगा। जैसे बीकर में रखा हुआ पदार्थ एक खुला निकाय है, कप में रखी हुई चाय एक खुला निकाय है। अब आते हैं बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम, इसे कहेंगे संवृत निकाय। संवृत निकाय तो जो निकाय अपने परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं, द्रव्य का नहीं, उन्हें कहते हैं बंद निकाय या संवृत निकाय। जैसे जो चाय रखी थी उसके ऊपर अगर हम प्लेट से उसको ढक दें तो भाप वातावरण में नहीं मिल पाती, केवल वाष्प ही वातावरण में जा पाती है या बाहर से आ पाती है। ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है, यानी चाय ढकने के बाद भी ठंडी हो सकती है, लेकिन चाय से निकलने वाली भाप अपने परिवेश में नहीं मिल पाती, इसलिए इस प्रकार के निकाय को कहेंगे बंद निकाय। तो जैसे बंद बर्तन में रखा पदार्थ एक बंद निकाय कहलाएगा। अब आते हैं विलगित निकाय, इसे कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। आप लोगों ने थर्मस देखा है, तो थर्मस में अगर हम गर्म चाय रखते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह ना तो ऊष्मा को अपने परिवेश में मिलने देती है और ना ही भाप को, इसलिए वो चाय काफ़ी समय तक गर्म रहती है। तो इतना समझ में आ गया। तो थर्मस क्या हुआ? एक बंद निकाय है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो दूसरी चीज़ हम आते हैं, एक नया शब्द है समतापी परिवर्तन, इसे कहेंगे आइसोथर्मल चेंज। समतापी परिवर्तन तो स्थिर ताप पर निकाय में जो परिवर्तन होता है, अगर हम ताप स्थिर रखेंगे और तब देखेंगे निकाय में क्या परिवर्तन हो रहा है, तब उस परिवर्तन को कहेंगे समतापी परिवर्तन। इस प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है। अब आते हैं अगला, रुद्धोष्म परिवर्तन, इसे कहेंगे एडियाबेटिक चेंजेस। तो जब निकाय और उसके परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, तब उस निकाय में होने वाला परिवर्तन रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। जैसे अगर हम बर्फ़ को किसी बोरी में लपेट दें या उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा डाल दें, तो बाहर से बर्फ़ के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, तब हम इसे कहेंगे रुद्धोष्म परिवर्तन। तो जो निकाय ने, जब निकाय और उसके परिवेश के मध्य जो ऊष्मा का प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न हो और उस अवरोध होने के बाद उसमें जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन को कहेंगे रुद्धोष्म परिवर्तन। तो इस परिवर्तन में निकाय का ताप बदल जाता है। निकाय का ताप बदल जाता है। कैसे? कुछ समय बाद बर्फ़ पिघल के जल बन जाएगी, पिघलने में समय लगेगा, लेकिन बर्फ़ का ताप पहले कुछ था और जब वो जल में बदल गया तो उस समय उसका ताप कुछ और है। तो निकाय का ताप बदल जाता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो ऊष्माक्षेपी होती हैं, तब उस समय निकाय का ताप बढ़ जाएगा। और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तब निकाय का ताप घट जाएगा। समझ में आ गया?